वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश करते हुए मिडिल क्लास की मुराद तो पूरी कर दी, मगर जिनकी इनकम 13 लाख रुपए है उनके लिए क्या? आज इसी पर जरा विस्तार से बात करते हैं। दरअसल बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा भारत की 95% आबादी को मिलेगा। हालांकि ये छूट सिर्फ नई टैक्स प्रणाली का इस्तेमाल करने वालों को ही मिलेगी। इस तरह से सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। हालांकि अगर आप दोनों टैक्स प्रणाली को कंपेयर करें तो पुरानी टैक्स प्रणाली में 13 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों की टैक्स में ज्यादा बचत हो सकती है। हालांकि इसके लिए टैक्स छूट में मिली हुई सभी तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सालाना इनकम 13 लाख रुपए है। अगर आप नई टैक्स प्रणाली चुनते हैं तो आपको नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 15% यानी कि 75,000 रुपए टैक्स देना होगा, क्योंकि नई प्रणाली में टैक्स छूट क्लेम करने का कोई तरीका नहीं है। वहीं अगर आप पुरानी प्रणाली को चुनते हैं तो आपको सिर्फ 4,250 रुपए टैक्स देना होगा। इसका हिसाब बहुत सरल है, कैसे बताते हैं। अगर आप पुरानी प्रणाली में दिए गए टैक्स छूट के सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलाकर 5,75,000 रुपए आपकी टैक्स योग्य आय में से सीधे सीधे घट जाएंगे। अब मान लीजिए आपका एचआरए 3,90,000 रुपए है। एचआरए पर टैक्स छूट के साथ 3.9 लाख रुपए आपकी टैक्स योग्य आय में से और कम हो जाएंगे। अब आपकी टैक्स योग्य आय सिर्फ 3,35,000 रुपए बची। पुरानी टैक्स प्रणाली में 2,50,000 रुपए तक की आय पर टैक्स शून्य है। इस तरह से आपकी टैक्स योग्य आय सिर्फ 85,000 रुपए बची। पुरानी प्रणाली में टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगता है। इस तरह से आपको 85,000 रुपए पर 5% टैक्स यानी कि सिर्फ 4,250 रुपए देने होंगे। इस तरह से आप नई की बजाय पुरानी प्रणाली चुनकर 70,750 रुपए बचा सकते हैं। ये तो हुई आपके काम की बात। अब जरा बजट को और आसान भाषा में समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 और 26 को लोगों के द्वारा लोगों का और लोगों के लिए बजट के तौर पर परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को टैक्स कटौती का तोहफा देने के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा समर्थन मिला था, लेकिन लोक सेवकों को समझाने में जरा समय लगा। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मिडिल क्लास की आवाज सुनी। पीएम मोदी ये पहले ही कह चुके थे कि ये बजट ज्ञान का बजट होगा। ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का। बजट की बड़ी बातों की बात करें तो एक ये भी है कि गिग वर्कर जो ऐप या प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। सरकार उन्हें पहचान पत्र देगी और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।